की कैंडिडेट है इस बार। कांग्रेस तो पीछे भाग गई, घनश्याम को ही जिता रहे हैं। वो भी बीजेपी की सरकार ने आके उसके आगे जो है ना रोड बनाई है। हुड्डा की सरकार थी, काम सिर्फ रोहतक में होते थे और भिवानी में क्या हो, पूरे हरियाणा में कहीं नहीं हुए। बीजेपी अभी भी यही कर रही है कि हम उन्हीं को देंगे नौकरी जो योग्य होगा। हरियाणा की भिवानी में इस वक्त हमारी मौजूदगी है क्योंकि 5 तारीख को वोट होना है और ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर इस बार जनता किसको पसंद कर रही है। कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि जनता का रुख इस बार किसकी तरफ ज़्यादा है। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा सुरेश कुमार। किसको जिता रहे हैं? जिता रहे एक ही कैंडिडेट है इस बार। कांग्रेस तो पीछे भाग गई, हाँ। नहीं तो कांग्रेस फाइट में आ जाती। तो फिलहाल क्या लग रहा है? हाल ना कुछ काम करते हुए भी इकलौता घनश्याम सराफ बनेगा। जिताना पड़ेगा। हैं? जिताना पड़ेगा। जिताना नहीं पड़ेगा, जीतेगा। बिना काम किए भी जीतेगा। कुछ नहीं किया, कांग्रेस भाग गई हाँ। पीठ दिखा के। तो आखिर क्या लगता है कांग्रेस भाग क्यों गई? भाग गई, उनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। या घनश्याम से डर गए? ना ना, घनश्याम से क्या डरना है बताओ, उनके पास कैंडिडेट ही नहीं था। क्या लग रहा है इस बार किसको जिताएंगे, क्योंकि कांग्रेस का कोई कैंडिडेट यहाँ पर नहीं है, आम आदमी पार्टी है, सीपीआईएम है, क्या लग रहा है? कुछ नहीं इस बार तो बस वही है, बस हर बार की तरह बस जिस तरह घनश्याम ही जीतेगा, क्योंकि अकेला यही है, एक है बस जो वहाँ भी थोड़ी बहुत पूरी है जिताना, लेकिन जीतेंगे वही। हाँ भाई, जनता की मजबूरी है, अब क्या करें, वही बात है। एक तरफ कुआं हो जाता है तो एक तरफ खाई, तो आदमी देखता ही है कहाँ गिरे। कहीं ना कहीं तो गिरना ही है। हाँ तो घनश्याम की तरफ ही गिर जाते हैं। हाँ, बात तो ये भी ठीक है। जी, क्या नाम? हमको याद है भाई, खड़क से आगे आगे सड़क ही नहीं बनी थी डबल की, तो 4 लेन की। वो हुड्डा का टाइम हमारे को याद है ना। खड़क तक बंद, उसके बाद में भिवानी एरिया डेजर्ट, उसके बाद में बनी अब सड़कें आने जाने के लायक। बैठने का कहना ये घनश्याम ने काम ना करवायो, कम करवायो, लेकिन जो काम कर किए हैं सोल्ड किए हैं। यानी कांग्रेस से ज्यादा करवाए। बहुत बढ़िया काम करवाया और हमारा कैंडिडेट तो है। क्या लग रहा है आपको, किसको जिता रहे हैं? मैम घनश्याम को ही जिता रहे हैं। पसंद है, काम किया है या फिर कोई ऑप्शन नहीं? देखो, बहुत ज़्यादा काम तो नहीं किए, क्योंकि लोहारू में जैसे कहते हैं जेपी दलाल ने जितने काम किए हैं उतने हम कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन जिन्होंने पहले किए थे उनसे अच्छे किए हैं। मतलब इनसे अच्छा करने वाले भी हैं, लेकिन जो पहले जिन्होंने काम किया उससे ज्यादा बेटर घनश्याम कर रहे जो हैं। पहले वालों से बेटर घनश्याम के हैं, लेकिन इससे भी अच्छा हो सकता है काम। ऐसा है जी, मैं आपको जी। एक बात और बताऊं। यहाँ से कांग्रेस की शायद टिकट पे जो है ना डॉक्टर भारद्वाज जीते थे एक बार, मुझे याद है, लेकिन वो अपने घर के सामने का जो है ना पानी भी नहीं मिटा पाए। वहाँ पानी भरा रहा, वो भी नहीं मिटा पाए एक एमएलए होते हुए। वो भी बीजेपी की सरकार ने आके उसके आगे जो है ना रोड बनाई है। बताओ, लगे 2 महीने बाद, 1 मिनट रुको, उसमें अब नहीं करवा सकते भाई। अब लागू अब नहीं करवा सकते, अब नहीं हो सकता, अब वो काम नहीं हो सकता। 1 महीने बाद होगा, जब सरकार बन जाएगी उसके बाद काम होंगे ये। अब नहीं हो सकता। आचार संहिता भी कोई चीज होती है, कोई काम टिकट भी लगा लगेगी। टेम्परेरी तो उसमें डलवा सकते थे तारकोल, बताओ वो भी नहीं डला। आचार संहिता में कहीं नहीं हो सकता, ऐसा है। हाँ, ऐसे रहेगा। देखो, पिछली बार जब हुड्डा की सरकार थी, काम सिर्फ रोहतक में होते थे और भिवानी में क्या हो, पूरे हरियाणा में कहीं नहीं हुए। और अब है ना, मिलजुल के मतलब कहीं कम लगभग पूरे हरियाणा में हो रहे हैं। एक तो ये चीज़ अच्छी है। दूसरा, जो नौकरियों में भ्रष्टाचार था वो खत्म हुआ, उससे भी लोग काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि किस लेवल का भ्रष्टाचार था। और आज भी कह रहे हैं जो उनके समर्थक हैं, हमारी सरकार आएगी तो हम तो पैसे दे के लग जाएंगे। मतलब अभी सरकार आना तो दूर की बात है, पहले से कह रहे हैं। और बीजेपी अभी भी यही कह रही है कि हम उन्हीं को देंगे नौकरी जो योग्य होगा। पर्ची पे नौकरी नहीं। अब हमें बैंक में जाके काम तो 1 मिनट में चाहिए, और लगवाने सिफारशी कैसे काम होगा बताओ। अब हो रहे हैं एसबीआई जैसे सरकारी बैंक में भी वो काम फटाफट हो रहे हैं। जो नए बच्चे आ रहे हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि वो योग्यता के आधार पे आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है कुछ विरोधियों को इससे भी दिक्कत हो रही है क्या? विरोधियों को दिक्कत इससे हो रही है कि उनकी उम्र निकली जा रही है और योग्यता उनमें है नहीं, इसलिए नौकरी की उम्र निकली जा रही है, इसलिए उनको दिक्कत है। और वो उनके पास पैसे पड़े हैं। हाँ जी, पैसे पड़े हैं उनके पास, लेकिन योग्यता नहीं है बच्चों में। दिक्कत इसलिए है कि अगर कांग्रेस की सरकार आए तो वो पैसे जो पड़े हैं घर में दे के उनको नौकरी में चिपकवा दें। काम सरकार का होता रहे ना होता रहे, उनको अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने हैं, उनके अपने खाते प्राइवेट बैंकों में होने हैं। सरकार से उनको कोई लेना देना नहीं है, बस नौकरी सरकारी चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा था, अब कोई वैकेंसी भी नहीं निकली पिछले सालों में, कोई भी इस तरह एलिजिबल है। मेरा लड़का जैसे नोएडा में काम करता है, 18 लाख रुपये का पैकेज देता है भाई। प्राइवेट जॉब है, कोई बात नहीं, प्राइवेट कंपनी में काम करता है, लेकिन योग्यता तो है उसमें। जब वैसे तो लेते लल्लूपन जो लेते नहीं है,
प्राइवेट वाले उसमें अब कोई यहाँ से वैकेंसी निकलेगी सरकारी नौकरी की हम भी करेंगे भाई, कोई कोई निकले हम भी एलिजिबल हो, लेकिन वो जो पर्ची खर्ची करनी पड़ेगी तो कहाँ से देंगे हम। सही बात है ना। क्या नाम है आपका? संजय शर्मा। क्या लग रहा है किसको जिता रहा है भिवानी से? देखिए, जो राष्ट्रवाद चाहते हैं वो बीजेपी को जिता रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं जी, न्याय की सरकार होनी चाहिए और किसी की पक्ष की सरकार नहीं होनी चाहिए, आम आदमी की सरकार होनी चाहिए। वो सरकार बीजेपी है। बीजेपी के अलावा कोई नहीं? हाँ, बीजेपी के अलावा कोई नहीं दिख रहा। और घनश्याम सराफ जी कैसा काम करते हैं भिवानी में? देखिए, घनश्याम सराफ जी बीजेपी के प्रतिनिधि हैं और पार्टी की मैं कह सकता हूँ कि बीजेपी सबके हित में है और निष्पक्ष रूप से काम करती है बीजेपी। यानी बीजेपी का काम पसंद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, एक्सीलेंट। क्या लग रहा है कि हरियाणा में इस बार भी मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, यानी बीजेपी जीत रही है? बीजेपी जीत रही है। तो फाइट में कोई है या फिर एक तरफा माहौल है? कांग्रेस से है। थोड़ी फाइट, बिल्कुल थोड़ी टफ है, लेकिन बीजेपी स्वीप कर जाएगी। निकाल जाएगी। तो देखिए, ये भिवानी की जनता है जो साफ तौर पर कुछ लोगों का कहना ये है कि बीजेपी ने अच्छा काम किया है, लेकिन जो प्रत्याशी हैं घनश्याम सराफ वो काम उतना अच्छा नहीं करते, बल्कि उससे ज़्यादा अच्छा हो सकता है। लेकिन जनता वही घनश्याम सराफ को पसंद भी कर रही है। लेकिन देखना ये होगा कि जब रिजल्ट आते हैं तब क्या कुछ देखने को मिलता है। कैमरा पर्सन जहीद के साथ काजल सिंह, हिंदुस्तान हेडलाइंस।